आपको वृंदावन की पावन यमुना जी के तट पर बड़ी सुंदर कथा हो रही थी। महाराज जी कथा में बता रहे थे कि भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, मनुष्य इस भव सागर से कैसे जावे पार। तन बल धन बल बाहुबल सरे रहे को काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। महात्मा जी कथा में कह रहे थे यदि इस भवसागर से पार होना चाहते हो तो एक बार भगवान के नाम लो, भवसागर से पार हो जाओगे। अब तो बड़े प्रश्न की बात यह है कि एक ग्वाली ने बेचारी अनपढ़ गंवार प्रतिदिन यमुना जी पार दही बेचने जाती थी। आज उसकी दही जल्दी बिक गई थी, इसलिए वो भी आप जैसे कथा सुन रहे हैं उसी तरह आकर कथा में बैठ गई थी। अब पढ़े लिखे होते तो बात अलग थी, बेचारी पढ़ी तो थी नहीं। उसको मन में यही भाव आया कि भवसागर कोई बहुत बड़ी नदी है, राधे श्याम कहने से लोग पार हो जाएंगे। तो उसने कहा कि हम तो रोज यमुना जी पार होने के लिए नाव मंगाती हैं, रोज 1 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो काहे को हम खर्च करेंगे। अब तो राधे श्याम कहते मैं यमुना जी पार हो जाऊंगी। मन में संकल्प हो गया, और ऐसा संकल्प कि विकल्प का कोई रास्ता ही नहीं। दूसरा दिन मटकी में दही लेकर जैसे ही यमुना जी के पावन तट पर गई, नाविक ने कहा ओ मैया आओ आओ बैठ जाओ। लेकिन ग्वाली ने कहा कि हमें अब नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा मंत्र प्राप्त हो गया है कि बिना नाव कहीं हम पार हो जाएंगे। और इतना विश्वास कि राधे श्याम कहते हुए यमुना जी में हिल गई पानी में। और बड़ी कृपा की बात, ऐसा विश्वास देखिए वो डूबी नहीं, पार हो गई। अब तो रोज की प्रक्रिया हो गई, रोज जाना रोज आना। उसी तरह लगभग 1 महीने समय बीत गया। उसके मन में विचार आया कि जिस गुरुजी की कृपा से यह मंत्र प्राप्त हुआ है उनको घर पर ले जाकर प्रसाद खिलाना चाहिए, कुछ दक्षिणा देना चाहिए, जैसे हमारे किनारे के भक्त लोग कर रहे हैं। जिसके जिसके भी घर में हम लोग जा रहे हैं खूब चकाचक भोजन भी खा रहे हैं और दक्षिणा भी मिल रहा है। ये भाव है भक्तों का। तो उस ग्वालिन के भी मन में भाव आया कि जब महाराज जी हैं तो इनको घर ले जाना चाहिए। अब जैसे ही गई, बोले गुरुदेव आप घर चलिए। बोले ठीक है चलो। जैसे ही लेकर गई यमुना जी के पावन तट पर पहुंची, पंडित जी ने कहा कि नाव कहाँ है, नाव मंगाओ। उसने कहा गुरुदेव नाव क्या होगी, राधे श्याम कहो पार हो जाओगे। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे क्या कह रही है। गुरु जी ने कहा रहे नाव तो मंगाओ, हम कैसे पार होंगे। बोली गुरुदेव राधे श्याम कहो पार हो जाओगे। प्रदीप जी राधे श्याम कहो पार हो जाओगे। अब तो बड़े चिंतित हो गए पंडित जी। और वो पानी में खड़ी थी, वो तो डूब नहीं रही थी क्योंकि राधे श्याम कह रही थी। अब जैसे ही इनका हाथ पकड़ के एक बार खींची तो गुरु जी इतने पानी में आ गए, उनकी सारी धोती भीग गई। अब उस ग्वाली, अब गुरुजी सोच रहे कि ये तो डूब नहीं रही है, मैं डूब रहा हूँ, क्या बात है। एक बार फिर खींची, गुरुजी यहाँ आ गए। बोली एक बार खींचेगी तो राधे राधे हो जाएगा। तो ग्वालिन बस एक ही बात कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना
अब इधर ग्वालिन बार बार करे गुरु जी राधे श्याम कहो। अब गुरु जी राधे श्याम ही भूल गए। अब गुरु जी राधे श्याम कहे कि अपने प्राण बचावे। तो गुरु जी ने सोचा कि ये तो डूब नहीं रही है और मैं डूब रहा हूँ, इसका मतलब ये कोई चुड़ैल होगी या तो कोई डायन होगी, यही तो हो सकती है, और कौन होगा। तो है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बट मारे निनार, यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार, उबारो राधा वर घनश्याम, 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 उबारो राधा वर घनश्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब जैसे ही भगवान को किए कि प्रभु अब तो आप ही बचा सकते हैं, और जैसे ही जोर से भगवान को पुकारा, भगवान उनकी भी नैया पार लगा दिया और वो भी पार हो गए। अब वहां पर जैसे ही गए, जाने के बाद पंडित जी तो बेचारे कांप रहे हैं कि यहाँ तो किसी तरह जान बच गई, लेकिन अब आगे नहीं बचने वाला है। घर में ले गई, खूब बढ़िया से इत्र इत्यादि शैम्पू साबुन लगा के खूब बढ़िया से पंडित जी को स्नान कराया। इसके बाद खूब बढ़िया से भोजन कराया। अब पंडित जी को भोजन बढ़िया लग रहा है, उनको तो लग रहा है कि उनको प्राण जाएगा। खिलाने से पहले तो हलाल करने से पहले खूब खिलाया जाता है, आप लोग देखे होंगे। पंडित जी ने सोचा कि अब खाने के बाद हमारी भी राधे राधे होने वाला है। बेचारे किसी प्रकार से थोड़ा बहुत भोजन किए। इसके बाद उस वाली ने खूब बढ़िया से उनको अंग वस्त्र इत्यादि प्रदान करके प्रणाम करके और उन्हें विदा कर दिया। अब पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। उन्होंने कहा कि बेटी तुम डूब क्यों नहीं रही थी उस पानी में। तब उन्होंने कहा गुरुदेव हमें एक मंत्र प्राप्त हो गया है, किसने करो वो करो, हम लोग खुद नहीं उसका अनुसरण कर पाते हैं।